हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं द सिटीजन। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें सिरसा जीवन नगर मुख्य मार्ग। और आपको बता दें, O2 हेड से लेकर जीवन नगर तक दर्जनों ऐसे पेड़ हैं जो बिल्कुल सूखे हुए हैं। अगर बात करें ऐलनाबाद तक, सिरसा, तो जितना मर्जी लंबा चलते जाएं, ऐसे अनेकों हजारों लाखों पेड़ मिलेंगे आपको। लेकिन बात करूं तो O2 हेड से लेकर जीवन नगर तक की, तो दर्जनों ऐसे पेड़ हैं, 20 से 25 पेड़ ऐसे जो मैंने अपनी आंखों से देखे और मैंने वीडियो शूट की। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह सड़क के बीचों बीच लटके हुए हैं। और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल सूखे हैं, ना तो ये किसी को छाया दे रहे हैं, इसका कोई सुख नहीं है किसी एक भी इंसान को। दुख जरूर हो सकता है, जिस दिन ये पेड़ किसी के ऊपर गिर गया उसी दिन दुख जरूर हो जाएगा। सुख पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। सुख तो इसने देना ही क्या, सूखे पेड़ ने। और अगर यही पेड़ कोई पब्लिक आम इंसान काट देता है तो विभाग उस पर ऐसी कार्रवाई करता है कि वो सारी उम्र अपनी पीढ़ियों को बताता है कि कभी भी वन विभाग का कोई पेड़ मत काट देना। और वन विभाग कटाई नहीं करता, छंगाई नहीं करता। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, अभी पिछले करीब 3 महीने पहले मई के अंदर अबोली गांव के पास एक पेड़ गिर जाता है और वहां से जा रहे एक बाइक सवार के ऊपर गिर जाता है। बाइक सवार की ऐसी हालत हुई कि उसकी रीढ़ की हड्डी के मणके तक टूट गए। और वो इंसान आज करीब 3 से 4 महीनों से चारपाई पर है, बेड पर लेटा हुआ है। 5 से 6 लाख रुपए उस पर खर्च हो गए और किसी विभाग ने उसकी सुध तक नहीं ली। ना तो वन विभाग ने अपनी खानापूर्ति कर रानिया थाना में शिकायत दर्ज करवा दी कि आग लगने से ये पेड़ गिरा है। और पुलिस ने तो आगे करना ही क्या था। ना तो आग लगाने वाले किसान पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही उस चोट लगने वाले व्यक्ति को कोई मुआवजा दिया गया। हालांकि बड़ी गलती वन विभाग की है। वन विभाग को उस इंसान को मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो इंसान आज चारपाई पर है, बेड पर है। और करीब 4 महीनों से वो काम से बैठ गया। 5 से 6 लाख रुपए इलाज पर लग गया। वो मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स आज लाचार है, मजबूर है। लेकिन विभाग अपनी लापरवाही नहीं छोड़ता। जिस तरह से ये दर्जनों पेड़ हादसे का इंतजार कर रहे हैं, किसी टाइम भी हादसा हो सकता है, विभाग इंतजार कर रहा है। और ये पेड़ किसी भी समय गिर सकते हैं, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं। सो किस तरह से पेड़ जो झुके हुए हैं सड़क के बीचों बीच, बिल्कुल खोखले हो रखे हैं सूखने की वजह से, किसी भी समय गिर सकते हैं। मेरे पास बहुत से फ़ोन आ रहे थे, रामपुर थड़ी से कई फ़ोन आए, O2 से, जीवन नगर से, अबोली से। कई पेड़ सूखे हुए हैं, पहले जो हादसा हुआ दोबारा ऐसा हादसा ना हो, तो इस पर कोई कार्रवाई करें। तो मैं कई दिन से इस पर विचार कर रहा था कि कितने पेड़ हैं। मैंने टोटल जो O2 हेड से लेकर और जीवन नगर तक के जो पेड़ देखे। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जो हालात बने हुए हैं, लेकिन विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इस बारे में कोशिश करेंगे, विभाग के अधिकारियों से, रेंज ऑफिसर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या बड़ा कारण है कि पेड़ों की कटाई क्यों नहीं हो रही। अगर कोई आम इंसान, आम कोई नागरिक पेड़ को काट देता तो उस पर कार्रवाई कर देता विभाग। लेकिन मई के अंदर जो पेड़ गिरा, चाहे वो किसान की गलती थी या विभाग की गलती थी, लेकिन विभाग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और उस मजदूर को मुआवजा देना चाहिए था। मैं उस परिवार से भी अपील करूंगा कि आप अपनी बात माननीय अदालत में रखिए और वन विभाग से मुआवजे की मांग कीजिए। जो आपका आर्थिक नुकसान हुआ है, शारीरिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने का हकदार वन विभाग है। अगर विभाग की जगह आप लोग उस पेड़ को काट देते तो विभाग आपसे जरूर भरपाई करवा लेता।
तो मैं अपील करूंगा वन विभाग के अधिकारियों से भी कि ऐसे सूखे पेड़ों का सड़कों पर कोई काम नहीं है, तो इनकी कटाई कीजिए। किसी बड़े हादसे का इंतज़ार ना कीजिए, ताकि बड़ा हादसा हो, किसी की जान जाए, फिर उस मजदूर जैसा कोई शख्स आकर इसका शिकार बने, निशाना बने। सो उससे पहले ही इन पेड़ों को काट लीजिए। सो धन्यवाद, जुड़े रहिएगा सिटी न्यूज़ के साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार जी। मैं सुरेंद्र छाबड़ा बोल रहा हूँ, पत्रकार। जी जी, हाँ जी सर। जी, हाँ तो एक ना मैं जीवन नगर से ऑटो हेड तक के मैंने काफी देखे, 20 से 25 पेड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल सूखे हुए हैं, वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं। तो विभाग की तरफ से उसका क्या सीन है कटाई वगैरह का जी? एक ना 4 अप्रैल से हाई कोर्ट का हाई कोर्ट के तहत पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी सरकारी पेड़ काटने के ऊपर स्टे है। जी तो इसलिए अब आगे तो अगर इस मामले में तो फिर कोई पेड़ नहीं कट सकता जब जी तक जी। वो स्टे वेकेंट नहीं होता। विभाग भी नहीं काट सकता? नहीं जी, कोई भी सरकारी पेड़ नहीं कटेगा किसी भी जी डिपार्टमेंट। जी जी जी। तो बिल्कुल ये सूखे हुए हैं। अब पीछे भी आपने ध्यान होगा, मई के अंदर अबोली के पास एक पेड़ गिरा था, जो खेतों में आग लगी थी, आग की वजह से वो कमजोर हो गया और वो बाइक वाले का काफी नुकसान हुआ जी। मेरी कल बात हुई है उनसे, 5 से 6 लाख रुपए इलाज पे लगे और वो बंदा आज भी बेड पे है। तो इस तरह मान लो जी, हादसे जो लगातार हो रहे हैं, नहीं वो चीज है। वो पेड़ तो ग्रीन पेड़ था, वो हरा पेड़ था, पर चलो उसकी जड़ में आग लगने की वजह से वो गिर गया। वो पेड़ तो हमने हटवा दिया था वहां मौके से। जी। हाँ जी। अच्छा, जब तक ये स्टे है इसको कोई भी पेड़ आप काट नहीं सकते? हाँ जी, नेक्स्ट डेट है उसकी 31/8, जी जी 31 अगस्त है। जी जब तक वो स्टे वैकेंट नहीं होता ना, तो कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे किसी जी डिपार्टमेंट के परिसर में पेड़ हो, कोई नहीं कर जी सकता। जी जी जी। जी वैसे जी। चलो, ऊपर अधिकारियों ने ये तो बात रखी होगी ना, जो सूखे पेड़ों नुकसानदायक है वो तो कोर्ट में वो जाएगी जी। चलो, वो तो सर वो है ही, वो तो एजी ऑफिस वाले तो है ही, वहाँ कोर्ट में जी रखे हुए हैं बात, पर वो जी 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 स्टे अगर वैकेंट होता है तभी कोई कार्रवाई हो पाएगी। जी जी। यानी कि स्टे की वरना वजह तो से ही रुके हुए हैं। हाँ जी, वरना तो अप्रैल से हम अब तक डेड रहेगी सभी पेड़ों की लिस्ट बना के इनको अब तक कटाई शुरू करवा देते हैं इनकी। जी जी जी। ओके जी जी। जनाब, ओके, थैंक यू। जी जी।